हेलो गाइस, वापस से आप सभी का स्वागत है। पॉलिटेक्निक के कह लीजिए इतिहास में एक और हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। बिल्कुल नए अंदाज में आपको नई चीज़ें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है रेशवा एकेडमी पे चीज़ें नई नई होती रहती हैं। आपको फिजिक्स और वर्सेस मैथमेटिक्स महामुकाबला होने जा रहा है। इसमें जैसे आपको अभी तक क्लासेस दी जाती थी, हम क्वेश्चन पूछते थे या मैम क्वेश्चन पूछती थी, आप आंसर करते थे, जो सही आंसर होता था आपको मालूम चलता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपटीशंस वाला है ना, वर्सेस चीज़ें हैं कि मैथ वर्सेस फिजिक्स रहेगा। आपको क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो आप भी बता रहे होंगे, उस टाइम पे मैम भी बताएंगे। अगर हमने 10 सवाल पूछा, मैम ने 10 सवाल बता दिए या जितने भी बताए, मैम के सवाल आएंगे, हम उसे ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे फिजिक्स उतना भी नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत तो सबको मालूम होता है। और मैथ्स के सवाल मैम से पूछा जाएगा, तो मैम को सारी चीज़ें मालूम है पहले से ही। तो आपको देखना है कि आप किसके साइड से रहेंगे, सपोर्ट किस टीम को आप कर रहे हैं। मैम के साथ हैं यानी कि फिजिक्स के साथ हैं, या फिर मैथमेटिक्स के साथ। चीज़ें नई नई होंगी। अभी पहले मैम को हम लोग सुनते हैं, फिर एक बार शेयर कर लीजिए, और बहुत चीज़ें मज़ा आने वाली है इस सेशन में। और सबसे बड़ी बात कि आपका एक बार पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स का, जिस तरीके से आपने कल पूरे चैप्टर को पढ़ा, फार्मूला बेस पढ़ा, तो आज सभी चैप्टर आपके क्या होंगे बच्चा, रिवीजन होंगे। और सर के मैथ वाले क्वेश्चन और इधर से आपके फिजिक्स वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैथ का, फिर और आपके मैथ के बाद फिर फिजिक्स आएगा, फिजिक्स के बाद फिर मैथ आएगा। एक अल्टरनेट क्रम रहेगा और विद्यार्थियों के द्वारा आंसर दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एक संपूर्ण सब्जेक्ट का तैयारी रेशवा एकेडमी पर करने का एक बेहतरीन मौका मिला है। जिन्होंने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है, खासकर सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करिएगा। और उम्मीद है कि आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अब क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन से आंसर के लिए सभी तैयार है ना? एक बार बताइएगा, एक बार सभी के सभी विद्यार्थी बताइएगा। पहले गेस करिए कि पहले नंबर का क्वेश्चन कौन आएगा, मैथ आएगा कि फिजिक्स आएगा, कमेंट में बताइएगा। और 300 स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, जो एक बार लाइक कर ले यार पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है तो हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। अब मुझे नहीं मालूम है मैम कितना हार्ड क्वेश्चंस लेकर आई हैं फिजिक्स का। मैं बहुत एकदम वही सवाल दूंगा जो आपको मालूम है और जो हमने पढ़ाए हैं, है ना। आप तो बता दोगे, मैम भी, मैं भी बता सकती हैं, क्योंकि फिजिक्स भी हम ट्राई करेंगे और मैथमेटिक्स मैम ट्राई करेंगे। और उससे पहले बता दें, जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, रेशवा एकेडमी के ऐप पे फुल कोर्स चलाया जा रहा है। नए बैचेस आपके फॉर्म के साथ ही साथ रिलीज होंगे, आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और कल मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ था, मॉक टेस्ट जो स्टूडेंट नहीं लिए हैं ले सकते हैं और पढ़िए। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटेक्निक में एक नया बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। सब लोग रेडी हैं? एक बार चैट सेक्शन में बता दो यार, और किसके साथ हो। मैम का ही सब नाम ले रहे कि मैम के साथ हैं, है ना। किसके साथ सब लोग हो? फिजिक्स, अच्छा, किरण यादव फिजिक्स, सूरज राज, अशोक सर, है ना। चलो देखते हैं। अब परीक्षा स्टूडेंट की नहीं, टीचर्स की है। अब देखते हैं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है हमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता है। अब मैम को तो मैथ पूरा आता है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप अपना काउंटिंग करते रहिएगा, है ना। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें थोड़ा प्राइज रहेगा। अभी पार्ट 1 में सस्पेंस है, लास्ट में आपको कुछ चीज़ें और बताई जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैम लाइए और देखिए किसका, फिजिक्स का है या मैथ का। अब मैम को, ओ मैथ का सवाल आ गया है, तो तो आप भी आंसर करेंगे और आपके आंसर को मैम चेक करेंगे और अपना भी आंसर करेंगे। अगर मैम का आंसर सही हो जाता है, हालांकि आप भी बता, मुझे पता है आप बता दोगे, मैम भी ट्राई करेंगी, मैम का सही हो जाएगा तो 1 पॉइंट मैम को मिलने वाले हैं। और उसके बाद फिजिक्स का आएगा तो मेरा 0 पॉइंट होगा या 1 पॉइंट होगा, वो तो देखा जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं मैम। सभी का बेहतरीन आंसर आ रहा है सर जी। श्याम से लेकर खुशी, भगत, सभी एकदम जोरदार लगे हैं सर जी। आंसर 1 पे लॉक किया जाए। 1 सभी का होगा ना? 1 सभी का आंसर आ रहा है बिना किसी डाउट का। अगर किसी को शंका है भाई, तो पहले ऑप्शन कट कर देना, बता देना कि गलत है।
एक होगा, एकदम एक होगा। बी ऑप्शन सर जी। बिल्कुल, तो मैम भी जा रही है। मैम किसके साथ जाना चाहेंगे, ए ऑप्शन या बी के ऑप्शन के नहीं साथ? सर जी, ए ऑप्शन के साथ। ए नहीं सर जी, बी ऑप्शन के साथ। एक वाला आंसर जो है सर जी, 1 वाला। अब बिल्कुल हम लोग को पता भी नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए फर्स्ट टाइम है। तो मैम ने बोला बी, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नंबर लिखते जाना बच्चा, नंबर लिखते जाना, कितना कितना नंबर मिल रहा है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया। अब बारी मेरी है, यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स की तैयारी के लिए सभी विद्यार्थी पेन कॉपी लेकर बैठना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर जो कल पढ़ाए उससे रिलेटिव है। आ जाइएगा, आंसर आना चाहिए भाई। लीजिए सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है फिजिक्स का, और क्वेश्चन है सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है? 4 ऑप्शन है, आप भी बताइए और हम भी ट्राई करेंगे। थोड़ा बहुत अगर आएगा तो बिल्कुल कोशिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट भी मैम क्या आंसर दे रहे हैं? स्टूडेंट, अच्छा, बहुत अच्छा। विकिरण द्वारा तो क्लास 9th का ही ये तो है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर जा रहे हैं सी के साथ। सर सी होगा, सी होगा। अब चालन द्वारा तो होगा नहीं, कंडक्शन तो बिल्कुल फिजिक्स में है ना, सूर्य में तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन डी में भी 2 ऑप्शन है, ए और बी। कौन सा सही होगा तो हमें तो ज़्यादा मालूम नहीं, तुक्का ही मारेंगे। अब सही होता है या गलत वो आप बताएंगे या फिर मैम कंफर्म करेंगे कि हाँ सही है या गलत है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसका मेरे हिसाब से तो विकिरण द्वारा होना चाहिए। अब मैम कंफर्म करेंगे कि सही है या 0 पॉइंट है या 1 पॉइंट है। नहीं, एकदम सही है सर जी, ऑप्शन नंबर सी। अब विद्यार्थियों को एकदम पूरी तरीके से इन्होंने रट रखा है कि जो सूर्य है उसका डायरेक्ट जो विकिरण आता है ना प्रकाश का, वो डायरेक्ट विकिरण के द्वारा आता है, जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। और सचिन रोनियार ने एक बात लिखी है सर, न गोलियों का भौचर न तलवार की धार, आज लड़ेंगे सर और मैम बातों की वार से। बहुत बढ़िया। अभी तो बहुत प्राउड फील हो रहा है यार, फिजिक्स का पहला सवाल और 1 नंबर मेरे पास आ चुके हैं, 3rd आ रहा है। अब 3rd सवाल मैम के लिए देते हैं हम लोग। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में रेशियो दे रखा है 25:16 का, और पूछा है उनकी हाइट में क्या रेशियो होगा। मुझे पता है आप लोग बता देंगे, अब मैम का नहीं पता क्योंकि मैम तो फिजिक्स की टीचर है। 2 ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो दे रखा है 25:16। अब इनके हाइट में रेशियो पूछा है, तो हाइट में क्या रेशियो होगा मैम आप बताइए। और स्टूडेंट से देखते हैं कि स्टूडेंट का क्या है और आपका अभी मामला 50-50 चल रहा है। मैम का भी एक सही हुआ है, मेरा भी तीसरा मैम के पास है सवाल। और ये सेकेंड क्वेश्चन आपका 3rd वाला नंबर क्वेश्चन मैथ का पुनः आ चुका है। अब विद्यार्थियों का आंसर गजब एकदम छा गए, मतलब अब की बार गवर्नमेंट कॉलेज लेकर जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी 5 संबंधे 4 होगा गुरुजी। अब आप बताइए आंसर सही है कि गलत। सभी का आंसर आ रहा है ना? बिल्कुल, मैम ने जो आंसर बताया है कि क्योंकि मैम को भी मैंने ये पेपर नहीं दिया था, मुझे पता है, रात में ही मैंने पेपर बनने के लिए दिया था कि इसको टाइप कर लीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा अल्टरनेट पे फिजिक्स मैथमेटिक्स, और ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी गया है ना? क्योंकि एरिया में जो रेशियो होता है, अगर ये पहला ट्रायंगल ये दूसरा है, तो इनके हाइट के, है ना, पहले और दूसरे त्रिभुज के हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर इनके कोई भी संगत भुजा दिया हो, चाहे ये भुजा और इस भुजा में, तो भुजा के भी रेशियो के बराबर होता है, पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज के। और हर बार कह लो ये पॉलिटेक्निक का एक ऐसा सवाल है, पिछले 8-10 साल से हमेशा आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करेगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो आपकी भी जीत है, मैम का भी सही है, मैम का अभी 2 पॉइंट हो चुका है, मेरा भी 1 ही पॉइंट है, तो मैम अभी काफ़ी आगे चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम लगाइए, देखते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। अब देखिए सबका ऑप्शन भी आया है ना। हमारी जीत मतलब विद्यार्थियों की जीत सर, हमारी जीत मतलब विद्यार्थियों की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फिजिक्स का, जिसमें क्वेश्चन ये है कि वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण क्या है। जैसे प्रिज्म होता है ना, तो उसमें जब हम रंगों को प्रवाहित करते हैं तो किस कारण के वजह से, क्या घटना का कारण है। ऑप्शन आपके सामने है A B C D करके। अब आप आंसर बताइए, सर के साथ जितने विद्यार्थी हैं आंसर बताइएगा भाई। तो मैम के लिए आसान सवाल होगा, मेरे लिए तो थोड़ा कठिन सवाल लग रहा है,
बट ट्राई किया जाएगा, कह लीजिए तुक्का से ही या थोड़ा बहुत गेस करके बताएंगे, है ना। आप भी आंसर कर रहे होंगे तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। लग रहा है कि टीम, है ना, सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्या यार, मेरी टीम पीछे कैसे हो रही है। यस, सी के साथ कुछ करे, बी को लॉक कर दीजिए, कंफ्यूज मत करो। देखो मैं भी कंफ्यूज हूँ, तुम लोग भी कंफ्यूज कर दोगे तो मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। बताओ किसके साथ चला जाए। पीयूष कह रहा है सी, गुड मॉर्निंग सर, मेरा रैंक 1 है, मॉडरेटर बना दीजिए। ठीक है, मॉडरेटर अभी इस मोबाइल से तो नहीं बन पाएगा, दूसरे वाले से बना दिया जाएगा। पीयूष अच्छा रहा रिजल्ट। हाँ सर। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है रानी गुप्ता कि सर आंसर बच्चों के चैट को देखकर आप और मैं बोल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ चैट मत देखिए। अच्छा हाँ, ये सही है, क्योंकि चैट से आंसर थोड़ा बहुत पता भी चल जा रहा है कि क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा चेंज किया जाता है ना। जैसे मैम सवाल पूछेंगे तो चैट उस टाइम मैं नहीं चेक करूँगा, यही चाहते हो तो वही होगा। अब हार जीत या कंपटीशन से ही वो तो होगा ही, है ना। चलिए, तो इस सवाल के बाद ट्राई करते हैं हम लोग विदाउट चैट का, है ना। जब मैम का रहेगा तो मैम उस टाइम पे चैट देख रही होंगी कि बच्चे क्या दे रहे हैं और मैं क्या दे रहा हूँ, है ना। और मेरा सवाल रहेगा तो उस टाइम मैम केवल सॉल्व या फिर आंसर कर रही होंगी। तो चलिए अब लोग ट्राई करते हैं, गेस करते हैं। प्रिज्म के द्वारा तो ऑप्शन फर्स्ट मुझे नहीं लग रहा है कि ये होना चाहिए, है ना। ऑप्शन अब ये तो पहला आपका वैसे भी रॉन्ग हो सकता है मेरे हिसाब से, और चौथा तो ऑप्शन ही नहीं है, बचा बी और सी, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। तो क्या होगा, क्योंकि क्लास 9th है ना, मतलब 8-10 साल पहले पढ़ा हुआ चीज़ फिर से आ गया, यानी कि दुनिया क्या है, गोल है। जहाँ पढ़ के जाएंगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आपको आएंगी। आप भी आज पढ़ रहे होंगे, कुछ समय बाद आप जब कंपटीशन में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, तो आपको वापस से पढ़ना होगा, यही फिजिक्स, यही केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना। बस तरीका अलग होगा, ईयर अलग होगा, सवाल थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आप वही रहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रिज्म का अपवर्तन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो रिस्की है मेरे लिए, तो आशीष सर से लग रहा है वो लेना पड़ेगा, है ना, लाइफ लाइन लेना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों से लाइफ लाइन यूज किया जाएगा। चलिए मैम, कोई नहीं, केस करते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब देखते हैं कि सी सही है या नहीं। अब तो मैम ही कंफर्म करेंगी, तुक्का लगा है, हो गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ से फिर पीछे हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर सर जी आपका सही है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होती है। और लाइफ लाइन जो लिया जाता है ना बच्चा, तो आप विद्यार्थियों से लाइफ लाइन हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पोल भी आप रहेंगे और लाइफ लाइन भी रहेंगे ना। बच्चे कंफ्यूज कर दिए थे, बी और सी दोनों दे रहे थे, इसलिए हम भी कंफ्यूज हो गए, बी होगा या नहीं, सी होगा। सी विद्यार्थियों का मैक्सिमम विद्यार्थियों का सर सी था, जो कि सी एकदम सही आंसर। चलिए, तो अभी 2 और 2 पे चल रहा है, मामला बराबरी का है। अब यहाँ से नए तरीके से चीज़ें होंगी। अब मैम सिर्फ अपना क्वेश्चंस पढ़ेंगी, बताएंगी, और मैं आपका चैट पढ़ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चंस है मैम के लिए, एक वृत्त का अर्ध व्यास यानी रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने % होगा, तो आप बताएंगे और हम देखेंगे। अब मैम इसको ट्राई करेंगी सॉल्व करके राइट आंसर देने का, फिर आपके आंसर से मैच कराएंगे और राइट आंसर देखते हैं जी। बिल्कुल, देखो मैम मैकेनिकल इंजीनियर और मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मामला ज़बरदस्त है। और ऐसी चीज़ें आपको कह लीजिए खतरनाक, है ना। 1-2 सवाल तो चलो ठीक है, तुक्का से हो गया, लेकिन जीतेगा वही जिसका सपोर्ट आप करेंगे। तो मैम भी अपना ट्राई कर रही हैं, आप भी अपना ट्राई करते रहिए। बहुत अच्छा, कुछ अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग दे रहे हैं। चलिए, तो लग रहा है मैम सॉल्व कर देंगी मैम। अच्छा, मैम को नहीं बताना है, सब कह रहे हैं मैम ये बोलिए ये बोलिए, तो हम मैम के पास आपकी आवाज़ नहीं जाने देंगे, अपने तक ही रोक के रखेंगे, है ना। चलो, विशाल मेरे तरफ से है, चलो भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ओके। चलो, कोमल जायसवाल, कुमारी काजल, अखिलेश, बहुत अच्छा। चलिए, अब मामला आ रहा है, लगभग मैम का आंसर सही हो सकता है, बट आपका और मैम का देखते हैं। भाई साहब, मामला फंसते हुए लग रहा है कि स्टूडेंट भी अब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मेरी जीत लगभग तय है ना।
राउंड 1 में लग रहा है मेरी जीत तय होने जा रही है, अब आएगा मजा। चलिए धीरे धीरे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत ही आसान आपके लिए, तो मुझे लग रहा है हर एक स्टूडेंट ये कर देगा, ऑप्शन दे के सभी स्टूडेंट कर देंगे। चलिए मैम ने आंसर ला भी दिया है, तो अब मैम स्टूडेंट के हिसाब से आप मिलाइए, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट सी पे कर रहे होंगे। आंसर डी हमने किया है भाई, सी होगा आप लोगों का पोल में। अच्छा 2.5% 250। तो मैक्सिमम लग रहा है कि मैम का आंसर में भी, क्योंकि स्टूडेंट कुछ और बता रहे थे, मैम सुन नहीं पाई है ना, तो सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर से ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो आपको बताया भी गया है, कई बार पढ़ाया गया है ना। अर्धव्यास दे रखा है ना, रेडियस इसका दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, कह रहा है क्षेत्रफल परिधि का कितने परसेंट है, तो है ना क्षेत्रफल अपॉन परिधि मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, आ जाएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और परिधि का फार्मूला 2 पाई आर है ना भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारा कुछ वैल्यू कट जा रहा है, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचा, ऊपर r इंटू 100 बचा है और नीचे 2 बचा हुआ है और r की वैल्यू आपको मालूम है 5 है ना, तो इसको काट दिए 50 टाइम्स में और r की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 50। तो यस स्टूडेंट का इस बार सही है 250% है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत अच्छा, और स्टूडेंट काफ़ी सही, हमने कहा था ना ये स्टूडेंट के गलत किए थे जानबूझकर, ताकि तुम लोगों का आंसर सही सी एकदम कंफर्म होना चाहिए है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है ना सर जी कि हम तलवार लेकर आए हैं। तलवार लेके आए हो, खली वाला लेके आए हो, किसका लेके आए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फिजिक्स का। फिजिक्स का और आपका क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है l, मान लो कुछ भी सेंटीमीटर में, ये l नहीं है सेंटीमीटर में बेटा, ये l नहीं है सेंटीमीटर में, तो उसकी क्षमता, केवल फार्मूला बताना, ओनली फार्मूला, और आपको पता भी है फार्मूला। और विद्यार्थी बाकी लोगों को भी शेयर करिए जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि रेशवा एकेडमी पर आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी मिलेगी, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे मैथ। आपको मॉक टेस्ट से लेकर पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, डेली क्लासेस और इस तरीके के कंपटीशन बेस्ड, जिसमें आपका नॉलेज बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपका मोटिवेशनल लेवल हाई होगा। आइए सर के आंसर का प्रतीक्षा करते हैं। तो मैम ने काफ़ी तगड़ा सवाल ला दिया है और ऐसे सवाल लग रहा है पढ़े हमें है ना, जब बचपन का दौर था तो बचपन का सवाल भूल चुका है। और एक बच्चा लिखा है सर जी, मैडम जी आप सेट ना हो, अशोक सर जी भी फंसेंगे। और फिजिक्स, सही बात है, मैम तो मैथ ऑलरेडी पढ़ाती भी है, सेमेस्टर वालों को भी, इंटर वालों को भी, तो मैम का मैथ तगड़ा है, लेकिन फिजिक्स हम नहीं पढ़ाते हैं, ट्राई करते हैं। तो फोकस दूरी दे रखा है और क्षमता पूछ रखा है, डायोप्टर, यानी डायोप्टर में आएगा तो उत्तल लेंस है, में भी उत्तल लेंस में शायद मुझे लगता है माइनस में और उत्तल में प्लस में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाना चाहिए, क्षमता होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया अब तो मेरे लिए, है ना, आपके लिए आसान होगा मुझे पता है, लेकिन जो चीज़ें छूट चुकी हैं तो चलिए तुक्का फिर से लगाते हैं हम लोग। तो मैम इसका राइट आंसर आप कर दीजिए। चलिए गेस करते हैं, मुझे सच में नहीं पता है, आपको आ रहा होगा तो दिल की, हाँ लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाएगा अभी क्योंकि है ना। चलिए अच्छा एक बार गेस करते हैं। ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से या तो है ना, ये दोनों में तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, तो या तो ए होगा या बी में भी, बट हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। अब मैम बताएंगी या आप लोग बताएंगे कि सही है या नहीं, मुझे सच में थोड़ा बहुत याद था, लेकिन अब कंफर्म है कि नहीं वो नहीं मालूम।
बट लाइफ लाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे, क्वेश्चन देखिए कोई भी आप लोगों के लिए हार्ड नहीं होना चाहिए, हम लोगों के लिए हार्ड हो। अगर ऐसा आपको लगेगा कि मैम ने गलत कर दिया या सर ने गलत कर दिया, आपको मोटिवेशन करने के लिए, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है, आ रहा है, लेकिन आपको भी तो देखना है कि आप क्या सही बता रहे हैं, आप क्या सही बता रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करिएगा। सर जी जो ऑप्शन दिए हैं ए ना गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सीधे फार्मूले पर है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा रहता है बच्चा तो उसको किस में बदलते हैं, डायोप्टर में। जहाँ P बराबर आप F बराबर लिखते हैं ना 1/P करके डायोप्टर में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, जहाँ पे शक्ति निकाला जाता है। क्लियर? सभी का सी ऑप्शन सही है ना? सी बी वाला बच्चा, बी वाला। सर ने तो 2 कट कर दिया था पहले ही कि 2 नहीं होगा, 2 सर ने पहले ही कट कर दिया था कि सी और डी नहीं होगा। और विद्यार्थियों ने हमेशा बी आंसर किया था शुरू से लेकर अंत तक, तो उनका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर कितना हुआ है एक बार जरा चैट में सब लोग बता दीजिए, स्कोर कितना हुआ है। और मैम अपना आंसर कर रही होंगी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है मैम के लिए, तो बिल्कुल ऐसे सेकेंडों का तुरंत कर लेंगे। और आप लोग आंसर करते रहिए, तब तक मैं आपका स्कोर देख ले रहा हूँ कि कितना आप आंसर कर रहे हैं, है ना। सर हम आपकी साइड से हैं क्योंकि हमें मैथ कम आती है। अच्छा तुम्हें कम आती है तो मुझे भी तो कम ही आती है मैथ। अच्छा फिजिक्स, चलिए 6 पॉइंट हुआ है। आई थिंक 2 मैम का सही हुआ है, 2 मेरा है, एक मैम का गलत और एक मेरा गलत, तो 2 और 2 चल रहा है। बहुत आसान सा सवाल है और मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं ये तो सेकेंडों में बता देंगे। मैथ का इतना एकदम पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे आसान सवाल होता है हम लोग उसको लेकर आए हैं कि इसमें गलत ना हो, है ना। चलिए आप भी आंसर कर रहे हैं, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ और लाइक करके सपोर्ट करेंगे, है ना। मैम को सपोर्ट करने के लिए 1 बार लाइक करेंगे और मुझे सपोर्ट करने के लिए 3 बार, 2 बार नहीं करना है, नहीं तो लाइक हट जाएगा। चलिए तो ट्राई हो रहा है और बहुत ही 2 और 2 का यानी 50-50 मामला चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट आंसर ला चुके हैं और स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। यस यस यस, चलो स्नेहा भी सही आंसर दी है। अरविंद का थोड़ा सा एरर हो रहा है। ड्रीम, है ना। ओनली यस राजा लग रहा है कि मैम के साइड से है, खूब मैम को बता रहा है ना। चलिए तो मैम ने फार्मूला भी लिख दिया है कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B। बहुत अच्छा, cos A प्लस B का फार्मूला है और A की वैल्यू है 80 और B की है 90, यानी कि cos 80 प्लस 10 cos 90 और cos 90 की वैल्यू सबको मालूम है 0। तो मैक्सिमम स्टूडेंट भी सही है और मैम का भी बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। बेहतरीन सोल्यूशन है आपके सामने। तो मैम का 1 पॉइंट आगे चला गया है, 3 और 2 पे चल रहे हैं अभी तक हम लोग। बिल्कुल मैम सही है। और सभी विद्यार्थी जितने जुड़े एक बार शेयर करें, शुरू से अंत तक देख के जाइएगा, पूरा आपका रिवीजन होगा, फार्मूला भी रिवीजन होगा, साथ में मैथमेटिक्स भी रिवीजन होगा। और जो आप चैप्टर पढ़े ना फिजिक्स का, जिसमें आपको डर लगता है कि हमारा किस तरीके से रिवीजन हो, सिलेक्शन बैच वालों के लिए स्पेशली, जिन्हें कहते हैं कि हम पीछे रह गए हैं, हमें ये वाला चैप्टर नहीं पता है, तो पूरे चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी जोर से शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम ला रही है मेरे लिए तगड़ा सवाल, तो ट्राई करते हैं हम भी। सर जी का ये तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं खुद ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हूँ, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल के सवाल आते हैं कि नहीं। सवाल दे रखा है घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। जैसे आपके घर में बोर्ड होगा, बोर्ड में स्विच पॉइंट रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाते हो, बल्ब जला लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारे बल्ब होते हैं, तो पूछा है किसमें प्रयुक्त होते हैं। तो आपको आसान तरीके से बताइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का होगा तो देखो आसानी से कर सकता हूँ, है ना। आपके घर में से 2-2 वायर गए होंगे, इसी में से तो कट करके लगाते हो, एक इसमें लगा दोगे, एक इसमें, है ना। तो जब दोनों में से यूज होता है तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम, है ना, पैरेलल। तो इसका आंसर बहुत आसान है, पैरेलल होगा और काफ़ी अच्छे से। अच्छा, इसके साथ एक और आता है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है कि जो घरों में झालर प्रयोग होते हैं शादी विवाह में, वो किस क्रम में होते हैं। तो झालर में देखे होगे, एक जाता है, बल्ब लगा रहेगा जगह जगह पे, और लास्ट में आके यहाँ से प्लगिंग रहता है ना आपका बोर्ड से। तो झालर देख रहे हो, एक ही वायर गया, सब में राउंड होके आता है और लास्ट में एंड हो जाता है। तो झालर आपका
है ना, जो शादी विवाह में जो टेंट हाउस वाले लगाते हैं, चाइना वाला नहीं, चाइना वाला अलग होता है। तो ये होता है आपका सीरीज, है ना, श्रेणी क्रम में, और ये होता है आपका पैरेलल यानी समांतर। तो आप बताइए और मैं बताएंगे कि सही है या नहीं। सर जी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में ही जुड़े जाते हैं। बच्चों का भी ऑप्शन बी आ रहा था, आकाश से लेकर सभी विद्यार्थियों का। एक बार सभी विद्यार्थी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके इस क्लास से ना, हर बार कह रहे हैं कि आपके फिजिक्स के हर एक टॉपिक से, 23 चैप्टर है पूरा, हर एक टॉपिक से आपके प्रश्न मिलेंगे, और आप सभी का एक तरीके से कहा जाए तो समरी में रिवीजन होगा। समरी में रिवीजन होगा, उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आप जो क्लास लेंगे ना मैथ का भी, तो मैथ के भी क्वेश्चन आपके एक एक चैप्टर से है बच्चा, एक एक चैप्टर से। क्लियर है ना सबको? एक बार सभी विद्यार्थी अपने सभी मित्रों को, विद्यालय के अपने हॉस्टलर ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। एक महासंग्राम चल रहा है आपके मैथ और फिजिक्स के बीच में। आइए मैम के लिए एक सवाल देते हैं मैथ का, है ना। अभी 3 और 3 पे रेशियो चल रहा है, एक मैम का रॉन्ग, एक मेरा रॉन्ग। अब देखते हैं अगला सवाल मैम के लिए आता है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। मैम ने कह लीजिए बहुत छाट के सवाल मैम दिया है, जो आपके एग्जाम में रिलेट कर रहे हैं और आने वाले हैं, तो याद रखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम के लिए देते हैं मैथमेटिक्स का, और क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, है ना। माध्यिका का सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो माध्यिका आ चुका है, और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, चलिए तो मैम के पास ऑप्शन आ चुके हैं। माध्यिका का 2 फार्मूला होता है, आपको मालूम है। जब n की वैल्यू सम हो, है ना, इवन नंबर हो तो अलग लगाते हैं, ऑड नंबर हो तो अलग लगाते हैं। तो दोनों फार्मूला आप याद भी कर लीजिए, साइड में लिख भी लीजिए, ताकि एक सवाल से दोनों कंफर्म रहे, और दोनों में से एक भी अगर आ गया तो एक सवाल भी आने का मतलब 4-5 हज़ार स्टूडेंट से आप आगे जा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो मैम का सवाल का आंसर आ रहा है, और आप भी आंसर करिए, देखते हैं। अभी तक मामला बराबरी पे है, यहाँ पे लीड करने का कुछ है ना, बहुत अच्छा। चलो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका, कुछ स्टूडेंट अलग 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 आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, और एक एक स्टूडेंट को आंसर करना है, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए कि ये सर ये मेरा छूट गया या ये छूट गया। आज हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर दे के जाना है ना, हर स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो मैम ने आंसर दे दिया है, और आप मैम चेक कीजिए बच्चे क्या बता रहे हैं। बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं। ओ, तो बी ऑप्शन स्टूडेंट है ना। वैसे भी आपको देखो, n की वैल्यू जब ऑड हो या फिर विषम हो, है ना, विषम नंबर कोई भी आ जाए, तो फार्मूला आपका होता है n, है ना। माध्यिका का फार्मूला तब के लिए अलग होता है, तो माध्यिका बराबर होता है ना। देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ, बेसिक वाला, कि n+1/2वां पद, है ना। तो एक तो ये है जब विषम रहेगा, और एक है जब n की वैल्यू सम होगी, n = सम संख्या कोई आ जाए, जैसे 10 है यहाँ पे, 12 है, इस टाइप का, तो माध्यिका का फार्मूला अलग हो जाएगा। आपको डिटेल में मैंने पढ़ा है, माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वां पद, है ना, अब प्लस n/2 + 1वां पद, है ना, अपॉन में 2। तो चूंकि विषम वाला है, सॉरी सम है, n की वैल्यू आपके सवाल में 10 दे रखा है ना। आप दोनों फार्मूला पहले याद कर लीजिए, नहीं तो आपको आगे चल के एग्जाम में, है ना, ये सम के लिए है और ये विषम के लिए है, सॉरी विषम और सम के लिए। तो यहाँ पे सम है, यानी कि माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद। तो n की वैल्यू दे रखा है 10, है ना, तो n/2वां पद यानी कि 10/2वां पद, प्लस n/2 यानी कि 10/2 + 1वां पद, है ना, और सबके बटा में 2 होता है। तो आपका जो 10/2 यानी कि कह लीजिए 5वां पद और प्लस 6वां पद, है ना। क्योंकि संख्याएं लगातार हैं तो 1 से 10 तक लिखेंगे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिख जा रहे हो, तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद सिर्फ खुद होगा, यानी कि 5 ही होगा, तो 5 हो जाएगा। और 6वां पद, क्योंकि संख्याएं प्राकृतिक हैं तो 1 से ही शुरू होती है, तो 6वां पद भी 6 हो जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे तो 5 और 6 11/2,
यानी कि 5.5। तो मैम एक नंबर से अभी पीछे चल रही है ना। तो इसका स्टूडेंट ने जो आंसर दिया था बी, बिल्कुल मैम को था ही, मैंने जानबूझ कर मैम को मैंने कंफ्यूज किया था कि मैम गलत करे और हम जीत जाए तो 5.5 है ना। और बिल्कुल डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं n+1/2 पद से। चलिए बहुत अच्छा। और अब मैम क्वेश्चन देंगी है ना। बिल्कुल स्टूडेंट लोग सर जी हम करने जा रहे थे सर, कंफ्यूज कर दिए हैं। और बाकी जितने विद्यार्थी जुड़े हैं अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था यार, कम से कम इतना बेहतरीन आपको क्लासेस मिल रही हैं। आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत करने, कुछ विद्यार्थी तो मेरे लिए रोते हुए मुंह बना रहे हैं। ऐसा नहीं है रोना नहीं है, क्यों रोना है भाई, ये सेशन चल रहा है आपके लिए। आप अगर तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, है कि नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सर की बारी है, वो हमको सर गलत करवा दिए थे और सर ये आसानी से आंसर दे लेंगे क्योंकि ये भी पढ़े हैं और आप भी पढ़े हैं। और आपका ये बेस है पहले चैप्टर में, जब आप पढ़े होंगे अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है बेटा, है ना। तो बहुत ही स्टूडेंट तो कर लिए होंगे मूल कण अल्फा बीटा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो सबको पता होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से मूल कण पर ऋण आवेश होता है, किस पे होता है। तो ऋण आवेश होता है ना, न्यूट्रॉन पे तो होगा नहीं। अब दो ऑप्शन तो वैसे भी आपके चले जाते हैं, तो दो को हटा देते हैं हम लोग, बचा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप और मैम अब कंफर्म करेंगे कि सही है या गलत है। एकदम सही है, बताइए इलेक्ट्रॉन पर ही तो ऋण होता है ना। और सभी विद्यार्थी लिख भी रहे कि अशोक सर छा गए। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। एक बार जितने विद्यार्थी जुड़े हैं बाकी लोगों को भी शेयर करिए भाई। आप ऐप पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ जो विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा है उनको, जिन्होंने अभी शुरुआत किया है फिजिक्स पढ़ना, उनके लिए एक बार पूरा शुरुआत से पढ़ाएंगे। और आपका फार्मूला रिवीजन का पार्ट 2 बाकी है जो कि ऐप पर चलेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन देते हैं और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अच्छा मैम को बिल्कुल पता नहीं था मैथ का मैं कौन कौन सा सवाल ला रहा हूँ, और मैम मुझे भी नहीं पता था कि फिजिक्स का कौन सा सवाल था। नेक्स्ट मैम की बारी है। क्वेश्चन है 13, 15 x4, 6 का समांतर माध्य 10 है। माध्य दे रखा है तो पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा, आप सभी स्टूडेंट के साथ मैम भी सॉल्व करेंगी और आपका आंसर मैं चेक कर लूँ आप क्या कर रहे हैं, और मैम भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अच्छा आंसर आ रहा भाई साहब, गजब। चलो परमेश्वर, बबली, श्रेष्ठा भगत, मस्ती, मनीष, संजू, रश्मि शर्मा, सनी, कुछ स्टूडेंट तो यार मैथ वाले ज़्यादा तेज हो गए हैं क्या जब से, है ना। तो मेरे पास अभी डबल पावर हो गया है ना। आपको पता ही है डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो अभी पावर डबल है। अभी मैथ भी हम लोग कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी, और ज़रूरत पड़ेगा तो फिजिक्स भी। चलिए तो सवाल मैम ने लगभग बिल्कुल लग रहा है कि कर देंगी, और आप भी आंसर कर रहे हैं। तो आ ही गया है आंसर, और आपका आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छा, एग्जैक्ट। अरे वाह, खुशी तो मैम के साथ लग रही है। प्रिंस, अच्छा सर आपके चेले, अरे वाह बहुत अच्छा, एक्सीलेंट और बेहतरीन आंसर है, और बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन आपके सामने मिल गया। माध्य का फार्मूला आपको बताया गया था, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल और कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। एग्जैक्ट है 12 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी सभी स्टूडेंट कह भी रहे थे सही है। तो अब मैम लेकर आ रही हैं मेरे लिए एक और फिजिक्स का सवाल, है ना। अरे घबराना नहीं है, और जितने जुड़े हैं ना इतना तुम्हारे लिए गलत कर रहे थे, चेक करने के लिए कि तुम चेक करो कि तुम्हें आता है कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब हमें ये वाला नहीं आएगा, और जो गलत किए थे उस पर जो विद्यार्थी रो रहे थे कि है मैडम गलत कर दी, ऐसा नहीं था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिजिक्स का, एक बेहतरीन, और इसमें आपने पहला चैप्टर कल सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कराया था, उसके फार्मूले को भी बताया था, साथ में अल्फा बनता है तब क्या फार्मूला है, थीटा बनता है तब क्या फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज के नियम पे परिमाण जब आप ज्ञात करते हैं तब क्या फार्मूला है। याद आ रहा है ना। एक बार सभी के सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक कहा जाए तो आपके मिक्सअप क्वेश्चन है,
जिस तरीके से आपके पॉलिटेक्निक कमिटी पेपर बनाती है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का लेकर, तो मैथ और फिजिक्स का ये मिक्सअप क्वेश्चन सीरीज है, एक मैथ और एक फिजिक्स का। एक बार सभी के सभी विद्यार्थी छात्र और छात्राएं पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी करने वाले जो कि जिनका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बच्चा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीट आपकी फुल होने वाली है। जिसमें आप फॉर्म आएगा तो सीट वैसे भी फुल हो जाएगी, क्योंकि विद्यार्थियों का डेली ज्वाइनिंग करना और सीट का फुल होना निश्चित है। तो काफ़ी बेहतरीन सवाल है, और सदिश और अदिश से मुझे जहाँ तक याद है हर बार एक बार सवाल पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो सदिश है ना, सदिश, क्योंकि कभी कभी मैथ में भी ये सब चीज़ें यूज होती हैं, क्लास 12th के भी मैथमेटिक्स में है, और भी क्योंकि ये कॉमन कह लीजिए कि रीजनिंग टाइप का है कि दोनों में यूज हो जाता है, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। तो दो टाइप की राशियां हम लोग पढ़े थे, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश, है ना। अदिश में यानी कि हमें परिमाण के साथ साथ, है ना, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, यही ना, दिशा की इसमें नीड नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अब मैम अभी कंफर्म करेंगी। और सदिश में, है ना, सदिश में यानी कि परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण भी चाहिए और किस दिशा में जा रही है भी। तो भाई साहब, चूँकि धारा, अभी आपने देखा होगा घर में बैटरी लगाए होंगे, है ना, तो धारा क्या होगी, कहीं ना कहीं जाती है, एक से दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अभी गलत लगा दोगे वायर तो करंट जो है फ्लो नहीं होगी, यानी कि डायरेक्शन इसमें फिक्स होती है कि इधर से इधर ले जाना है या इधर, तो धारा तो होगी नहीं, क्योंकि हमें इसमें, अच्छा सदिश है, सॉरी निम्नलिखित में सदिश राशि है, लग रहा है कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। तो सदिश, चलिए अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं, यानी कि दोनों की नीड होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र, दूरी और आयतन, बाप रे इतना कठिन सवाल। अब स्टूडेंट लोग तो कर लिए होंगे, मैम भी आंसर जान रही होंगी, बस सिवाय मेरे सबको आंसर पता है, तो हम भी ट्राई करते हैं, है ना। बहुत स्टूडेंट लोग कर लिए होंगे, सदिश राशि है। चलिए, तो सदिश राशि इन 4 ही ऑप्शन में बताना ही है, ओके, यानी कि दिशा। तो भाई साहब, चूँकि दूरी तो अदिश है, विस्थापन रहता तो सदिश हो जाता, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से गेस करते हैं धारा होना चाहिए। अब मैम के हिसाब से या आपके हिसाब से क्या सही हो रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। देख लीजिए, एक बच्चा लिखा था सर जी ना कि इलेक्ट्रिकल वाला दिमाग लगाइए और साथ में ये भी लिखा था कि सर जी अब एकदम इलेक्ट्रिकल वाला दिमाग लगा ही दीजिए। और जितने विद्यार्थियों का आंसर क्या आ रहा है भाई, विद्यार्थियों का आंसर क्या आ रहा है, विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपके सदिश राशि को परिभाषित करता है। इसमें क्षेत्र में देखिए दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। क्या होगा बच्चा, दिशा और परिमाण होगा। सर ने व्याख्या पूरा सही बताया था कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है, जबकि अदिश में केवल सिर्फ आपको मान पता होते हैं कि 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो, इस तरीके से परिमाण पता होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। क्लियर है ना, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी। एक बार सभी के सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हैं सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए बच्चा। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, जिसमें आप दोनों सब्जेक्टों का कहा जाए तो एक महायुद्ध मत कहिएगा, एक कहा जाए तो कंपटीशन बेस यानी दिए गए क्वेश्चन के पॉलिटेक्निक ईयर्स में पूछे गए पूरे विश्लेषण के साथ आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है ना, स्कोर याद रखिएगा, माइनस है हम ज्यादा। चलिए, तो ट्राई हमने किया था बट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे सवाल हैं, धीरे धीरे करके फिर से लीड किया जाएगा। तो हमें लग रहा है धारा एक्सेप्शन में चला गया है क्या, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और मैम के लिए फिर से एक काफ़ी तगड़ा सवाल आ गया है। अब मैम के पास समय स्टार्ट हो चुका है, आप भी आंसर कीजिए और अपना किसका आंसर ABCD में कौन सा सही आप कर पा रहे हैं ये बात है। चलिए, तो मैम कोशिश कर रही हैं। ये एक सरल रेखा का इक्वेशन है जो कि दे रखा है x/4 - x/3 या फिर y/3 होगा मैम, यहाँ पे आई थिंक इसको y हम लोग कर लेते हैं, का अक्षों के बीच स्थित भाग है ना। चलिए हम लोग y कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन है तो x एक्सिस और y एक्सिस पे ही होगी,
तो है ना, क्योंकि टाइपिंग का भी थोड़ा सा एरर हो सकता है। चलिए तो अब हाँ, अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, पूरा जंग अभी बाकी है, एक एक चीज़ें है ना कंटिन्यू होंगी, और जो जीतेगा उसको स्टूडेंट के तरफ से क्या मिलेगा वो आप डिसाइड करिएगा। हो गया, कोई किया था लगे? चलिए, मैम भी आंसर कर रही हैं, कुछ स्टूडेंट भी आंसर कर रहे हैं। मैम अच्छा, सब मैम को बता रहे हैं, मैम सुन जाएंगे तुम्हारे चैट को, मैम सुन नहीं पाएंगी, देख पाएंगी, है ना। ये विजुअल तो है, ऑडिएबल नहीं है तुम्हारा चैट, नहीं तो क्लास में रहता तो चिल्ला देते, चीटिंग हो जाता। अच्छा है ऑनलाइन का पहली बार हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है कि चीटिंग नहीं होगा। अब देखो, मैं फिजिक्स अभी पिछला सवाल ही मेरा गलत हो गया है ना, उसके पहले मैम ने भी एक गलत किया था, तो अभी तक 2 मैम का और 2 मेरा गलत हुआ, यानी कि मामला बराबरी पे चल रहा है। काउंट करते रहना, तुम्हारे इंड से गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्योंकि अब हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन अपना ऐड करते रहिएगा कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, कितना स्कोर कितना है। स्कोर ऐसे करते रहिएगा कि इधर है ना मैम के तरफ 5 सही है, या मैम 5 पॉइंट ले ली है, मैं 4 पॉइंट 2 पॉइंट लिया हूँ, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो मैम ने आंसर करने के बिल्कुल करीब हैं, आप बहुत पहले कर लिए होंगे आंसर, और है ना सरल रेखा सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में। चीज़ें लॉन्ग टर्न के बाद भूलने लगती है, आपने कभी क्लास 7th में 5th में कुछ पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें आपने भूल रखा होगा, है ना, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी तेज होते हैं, आपको सब कुछ पढ़ना होता है, और कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट का शिकायत कि जब एक टीचर सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं तो एक स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट क्यों पढ़े, है ना, ये भी होता है कि क्यों पढ़े, जब हम सब क्यों पढ़े। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो टीचर है वो सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ पढ़ा रहा है आपको, यानी कि उसको लगभग अप्रॉक्स है ना सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सब कुछ उन्हें मालूम होता है। तो चलिए, स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं लगभग, तो क्योंकि सवाल थोड़ा सा कठिन है, सरल रेखा का है, क्योंकि लाइन को हमें बताना है कि देखो 4 ही ऑप्शन होगा, या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, चारों में से तुक्का मार चलिए तो इसको मैम ने तुक्का मारने की कोशिश की है, और क्या लगता है सही है? मैम स्टूडेंट का चेक कर लीजिए कि स्टूडेंट लोग किसके साथ जा रहे हैं। अच्छा, चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट फिर से 1 पॉइंट मैम का कट कर लीजिए, है ना। तो देखिए, मैम ने बिल्कुल ट्राई तो किया था, लेकिन थोड़ा सा बीच में गाड़ी स्लिप हो गई, इसलिए पूरा सही नहीं हो पाया। अब देखो, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं डी, बट जो नए होंगे वो भी कहेंगे कि डी तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन कैसे डी सही होगा, है ना। तो सरल रेखा है, तो इसका जो मूल समीकरण होता है ये होता है x/a + y/b, है ना। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, x/a + y/b = 1 होता है। तो अगर तुलना करेंगे तो a इक्वल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और b इक्वल कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी ये जो लाइन है x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चली हुई है, 4 डिस्टेंस, और y एक्सिस पे -3, तो ऊपर ना जाके हम लोग -3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे है। अगर 4 और -3 को मिलाएंगे तो ये लाइन एक सरल रेखा बन रही है, और ये सरल रेखा किस कोऑर्डिनेट्स में है, ये आपका है चतुर्थ कोऑर्डिनेट्स में। और स्टूडेंट लोग की फिर से है ना सही आंसर हुआ है, और बिल्कुल सही आपने कहा है ना, चतुर्थांश में होगा ये सरल रेखा। चलिए, अब मैम अब हमारे लिए एक और तगड़ा सवाल लेकर आ रही हैं, बच के रहते हैं। आज जो विद्यार्थी देखिए आपको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपका रिसेंटली चल रहा है ना, तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं याद है, और हम द्वारा जब हमसे गलत हो रहा है तो आपको लग रहा है ये गलत हो गया, हम तो अब एग्ज़ाम निकाल लेंगे। यही मोटिवेशनल चाहिए आपको, यही मोटिवेटेड करना, यही बूस्ट चाहिए कि आप एग्ज़ाम का, जैसे आप पूछते हैं ना कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा तो कैसे तैयारी करें। अब आप अपने आप को चेक भी कर रहे हैं,
हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन में हमें क्या नहीं आ रहा है, इसके वजह से जब आपका सही हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, हाई हो रहा है कि हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। यही हमें चाहिए था कि आपका मोटिवेशन बूस्ट हो और आप अपना परख दिए गए क्वेश्चन के आंसर के साथ करें और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अभी बहुत क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है। हमें ये दुख नहीं है कि हमने गलत किया, हमें ये खुशी है कि आपके द्वारा हर एक क्वेश्चन सही आया है और लास्ट में हमारा तो एवरेज निकलेगा ही, हमारा और सर का कि किसने कितने गलत किया, और लास्ट में आपका भी एवरेज निकलेगा कि आपने दिए गए प्रश्नों की संख्या में से आपने कितना सही किया। आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके जितने भी प्रश्न हुए हैं आपने कितना सही किया है। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, बाकी विद्यार्थियों को भी ऐड करिए जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो सब लोग एक बार पहले लाइक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना। लाइक की संख्या कम है, 500 से अधिक स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, तो 500 तो लाइक होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर अभी आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लगभग सोचो आप अकेले पढ़ रहे हो, पूरे इंडिया से 30,000 बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्टडी का फायदा ले रहे हैं। और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है, आप टीचर के साथ रहिए, कहीं ना कहीं बिना गुरु के आप गलत मार्ग पे जा सकते हो। तो ज्वाइन फास्ट फुल कोर्स। और चलो फुल कोर्स का हालांकि प्राइस आज तो ख़त्म हो गया था, रेट बढ़ गया है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपको ऑफर फिर से 2 दिन के लिए, आज और कल, क्योंकि महीने का लास्ट है, तो ऑफर दे दिया जाता है। आप पूरी तैयारी 1499 की जगह, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट का 500 रुपये है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं 1500 में, लेकिन आप और कल 2 दिन के लिए आप केवल और केवल इसे 499 में जुड़ सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे आपका 1000 रुपये सुरक्षित हो रहा है, 1500 के, है ना। और इसके अलावा आपको सुनो, नंबर नोट कर लो, अगर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो आप यहाँ से भी अपने लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हो। आप हमारी टीम को कॉल करो, पूछो कि सर क्या क्या पढ़ाओगे। ऐसा तो नहीं कि एक दिन पढ़ा के या एक बैच पढ़ा के छोड़ दोगे, है ना। पूरा जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पढ़ाया जाता है, और 2 से 3 बार पढ़ाया जाएगा। मॉक टेस्ट कल ही लॉन्च हुआ है, तो मॉक टेस्ट क्या है, पूरे सिलेबस का कंप्लीट कह लीजिए रिवीजन है। इसमें बुक के भी क्वेश्चंस होंगे, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एक एक सवाल आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में है, लाइव आप दे पाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो लगभग 200 टेस्ट होंगे इसमें, 200 टेस्ट, है ना। इसकी प्राइसिंग है केवल और केवल 99। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 के अंदर ही। चलिए तो सब लोग लाइक कर लिए होंगे। एक सवाल मैम अपना लाइए और देखते हैं, कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो लग रहा है आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन, शानदार तरीके से तीसरा चैप्टर है, याद आ गया तो आंसर करिएगा। और हम ना विद्यार्थियों के भी नंबर नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सा विद्यार्थी सही आंसर दे रहा है, कौन कौन सा गलत, खासकर फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाले क्लास में एक बार सभी विद्यार्थी, एक बच्चे ने लिखा है अशोक सर जी जिंदाबाद 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 अब बताना जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, बहुत जिंदाबाद है, बहुत जिंदाबाद। अब लगाओ नारा बैठ के कमेंट बॉक्स में। अरे कहाँ चले गए वो विद्यार्थी जो जुड़े हुए थे, शुरू से अंत तक आपको पूरा बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, और एक एक चैप्टर से मिलेगा बेटा, एक एक चैप्टर से। एक बार सभी विद्यार्थी, सनी सिंह, बबली, संतोष, आकाश, सुमित, स्नेहा, भगत, कहाँ चले गए थे भाई, तुम तो डेली क्लास में आते हो, और रोने हुआ चेहरा क्यों? अच्छा, जय, अंकित राव, ध्रुव, शाहिद खान, सभी का आंसर झूम के आ रहा है। आप लोगों ने मतलब गजब, आपका लग रहा है आज पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा, खासकर मैथ और फिजिक्स का। देखिए ये होता है बूस्टअप, इसे कहते हैं बूस्टअप अपनी पढ़ाई में करना। अब यही लेवल रहता है आपके लिए, जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो हमको फिजिक्स पूरा पता होता है आंसर, सर मैथ पढ़ाते हैं मैथ उनको पता होता है, लेकिन आप दोनों पढ़ते हैं आपको दोनों पता है, तो आपको ये हो रहा होगा कि मेरा इतने में पूरा का पूरा सही हुआ। ये क्या हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं ऊपर गया, ऊपर गया, यानी पढ़ने की इच्छा और जागृत हुई, मॉक टेस्ट लगाने की इच्छा और जागृत हुई, है कि नहीं। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर कीजिएगा बेटा। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है सर जी को, सर जी आप फंस गए हैं। नहीं सर जी फंसे नहीं है, सर जी निकल रहे हैं सॉल्व हैं। तुम लोगों का आंसर आ चुका ना,
एक बच्चा लिख रहा है मैम जी मज़ा आ गया आज की क्लास करके, और सभी को मज़ा आया आज की क्लास में। और आप लोग एक बार जैसे क्लास एंड हो जाता है तो ऑफलाइन कमेंट में ये बताया करिए कि कहाँ पर आपको दिक्कत आई, कहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में या कौन से नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, ताकि वो ऑफलाइन कमेंट हम जाकर पढ़ते हैं, ताकि हमें ये आइडियाज़ मिलता है कि किस बच्चे को कैसे समझाना है, जहाँ से उसकी प्रॉब्लम क्या हो सॉल्व हो। अगले दिन वो लिखे कि हमें आज की क्लासेस बहुत ही अच्छी लगी, जिसके वजह से आज का पूरा कंसेप्ट मेरा क्लियर रहा। ठीक है ना, आ जाइए और रुके रहना भाई शुरू से अंत तक। अभी लास्ट में मिठाई भी बटेगी ना, मिठाई भी बटेगी, हाँ, और मिठाई बटेगी तो क्या मिलेगा, मिठाई बंटने पर प्रोत्साहन किया जाता है, आपके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कमेंट को पढ़ा जाता है, और साथ में जो साथी जुड़े हैं उनके नामों का उल्लेख किया जाता है। अलोन बॉय अरुण मैम मेरा फिजिक्स बहुत लो है, कोई बात नहीं, आप डेली क्लास से बने रहिए। लाइव क्लासेस आपको 11 बजे मिलती हैं, और साथ ही साथ ऐप पर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए शुरू से मतलब पहले चैप्टर से ही क्लासेस आपको लगा दी गई हैं, ताकि आप वहां से जाकर एक एक चैप्टर को रिवीजन भी कर सकते हैं। जिनको रिवीजन करना है, जिसको शुरू से पढ़ना है, वो जाकर एक एक चैप्टर को वन लाइनर पढ़ सकता है भाई। हाँ, शेयर करिए भाई, शेयर। सर का आंसर आ चुका है, देखना भाई सर का आंसर आ चुका है कि नहीं। हाँ। सर पूरा आज गति का जितना भी कल समीकरण लिखवाए हैं ना सर, आज पूरा आप लोगों को लिखवा देंगे और सॉल्व भी कर देंगे। हाँ, कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कर दिए सर जी सॉल्व, देख लो। हाँ। राम राम गुरुजी, सभी को राम राम भाई, सभी को गुड आफ्टरनून के साथ। अब गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो चुका है सभी विद्यार्थियों का। हाँ, बता देंगे आंसर, सर का आ चुका है। मुकेश कुमार जी, आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि आपका आंसर गलत आ रहा है। देखिए पता चल जा रहा है किसका आंसर गलत आ रहा है। ऐप पर भी मिल जाएगा, क्लासेस आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे बेटा, ऐप से लेकर हर जगह सर, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हैं लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। संख्याएं गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब संख्या उठता है तो कहीं ना कहीं संख्याओं में क्या होता है, उन्नति होता है, और उन्नति होता है तो आप जानते हैं, हाँ हो जाएगा ना। सबका आंसर आ चुका सर जी, सबका आंसर आ चुका, आपका भी तो आ ही चुका है। आंसर ला रहे हैं सर जी, अब हम गंभीर अवस्था में हैं एकदम। पर तुम लोग हल्ला मचाओगे सुनाई नहीं देगा, बस एमोजी बना के भेजते रहो, ब्लैक भेजो, व्हाइट भेजो, जो भी कलर पसंद आए होली की तरह वो सारे रंग बिरंगे एमोजी बना के भेज रहे हैं। चलिए मैम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाँ सर जी ऑप्शन भी मार दी। मेरा सॉल्व करने का सही है या गलत फिर से देखते हैं। सर ने जो लगाया एक बार देख लेना, और इतना लगाने के बाद आंसर आप लोगों ने तुक्का ही मारा है, और तुक्का में भी बच्चों कैसे आंसर है। एक बच्चा लिख रहा है सच में आंसर तुक्का लगा है लेकिन सही आ गया गुरुजी आपका। तो हमने क्योंकि इस बेस पे लगाया है कि स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो 4000 में से अगर 400 माइनस करेंगे 3600 होगा, 3600 होगा, यानी कि 6 के साथ होना चाहिए, है ना। मीटर पर सेकंड चाल आएगी, फार्मूला आपका यही लगेगा, v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। आप फार्मूले में दिए गए मान को रख देंगे, जहां से सभी का आंसर a आ रहा है। ये सब सारी चीजें इतना मैं तुम दिमाग पे लोड करवा रहे हो सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम लोग जीत पाओ, कर पाओ, पढ़ पाओ, है ना। नहीं तो हमें ये फार्मूला भूले कितने साल हो गए, है ना। लेकिन आपके लिए फिर से चीज़ें बचपन में जा के याद करनी पड़ पा रही है, वो भी याद सही है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए फिर भी सही हुआ आप लोगों के साथ। अब मैम के लिए एक मैथ का सवाल आ रहा है, और एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 36 पाई। गोले का आयतन क्या होगा, मैम के लिए एक सवाल है। बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे आपके सपोर्ट से ही पिछला सवाल हो पाया। चलो भाई, इंजीनियर सचिन रौनियार सपोर्ट में है, लाजवाब। मैम गोविंद कह रहा है अरवल। देखो सर मैथ क्लास कब से चलता है, देखो क्लासेस की टाइमिंग सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे, और दिन में 11 बजे अनुराधा मैम की क्लास फिजिक्स की होती है। सुबह 7 बजे केमिस्ट्री, फिर 11 बजे फिजिक्स, शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स। डेली होता है,
हर संडे को टेस्ट होता है, लगभग 50 टेस्ट तो आपको संडे संडे करवा के हम करवा देंगे। अभी तक 16 से या 18 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दीजिए, मान लीजिए 1 महीने में 4-5 टेस्ट दिए, है ना, तो और उसके अलावा भी और टेस्ट आएंगे। तो आ चुका है एक और तड़कता भड़कता नया सवाल जो कि आप पढ़ चुके हैं, आपको मुझे लगता है कि मैं सॉल्व कराया भी हूँ, आपने तो अच्छे से सॉल्व किया होगा। हाँ गोले, चलो स्टूडेंट कोई फार्मूला एक बार बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। स्टूडेंट लोग जल्दी से चैट करो और देखते हैं किस स्टूडेंट का मैम सही भी होता है ना। बिल्कुल मैम, देखिए कौन सा स्टूडेंट सही बता रहा है। कुछ स्टूडेंट बता रहे होंगे और मैं देख लूँ कि आपके स्टूडेंट आपके सपोर्ट में हैं या नहीं, बताते हैं कि सब नहीं बताते हैं, है ना। ऋषभ कह रहा है सर 4πr² होगा। चलो ऋषभ ने भी सही बता दिया है, मैम के सपोर्ट में फार्मूला की 4πr² होगा संपूर्ण पृष्ठ का, और आयतन का 4/3 πr³ मैम ने पहले ही रख रखा है। आपको भी टेस्ट कर ली मैम और आपने सही भी कराया, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा। बेवफा सनम कौन है भाई, ये तो नोट बदल गई, तुम्हारा डायलॉग वही नाम वही है। सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, लो तो आज आदित्य तुम्हारा कमेंट्स भी आ ही गया। अंशुप्रिया, एरिक, अखिलेश, बहुत अच्छा। मैम कल वाले आगे का फार्मूले का बताइएगा प्लीज़। वो जो देखो कल मैम ने काफ़ी तगड़ा सेशन दिया था, मुझे नहीं लगता पूरे पॉलिटेक्निक के इतिहास में इस तरीके की क्लासेस कोई और आपको दिया होगा कभी भी। इतनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर का छाट छाट के मैम करवा दे रही है, जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रही हैं, थ्योरी पूरा पढ़ा रही हैं मैम आपको, उसके बाद पूरा फार्मूला रिवीजन करवा रही हैं। तो कल एक पार्ट गया था, उसका पार्ट 2 और 3 रेशो एकेडमी के ऐप में और सेक्शन बन चुका है, आप लोग नहीं देखे होंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स में जाएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 उसी के अंदर आपको प्राइवेटली मिल जाएगा, तो वो आप ऐप के अंदर से ही देख लेंगे, हो जाएगा। तो मैम ने बिल्कुल सही आंसर लाया है 36 पाई। आयतन भी, यानी कि आयतन ने भी मैम बिल्कुल एग्जैक्ट बेहतरीन, है ना। और चूंकि दोनों का आयतन कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ है, तो गोलों का आयतन होगा, ठीक है। चलिए फिर भी सही है ना। 36 पाइप सही है। देखो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, यहाँ से हम लोगों ने आर यानी कि मैम ने आर निकाल दिया, आपने भी निकाला होगा। बिना आर निकाले आप आयतन कैसे बताओगे, क्योंकि आर की वैल्यू तो रखनी होगी। तो इस तरीके से आंसर सही है, बिल्कुल राइट है। और मैम को एक पॉइंट और आप लोग की तरफ से मिल ही चुका है। अब मैम की बारी है, हमारे लिए क्वेश्चंस कोई लई होगी। और आपको सर ने जैसे बताया कि एक बेहतरीन तैयारी का प्लेटफॉर्म रेशवा एकेडमी है, जहां पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। बच्चा थ्योरी कंसेप्ट जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़ते हैं उनको पता ही है, वो थ्योरी के लिए हुआ, चाहे कंसेप्ट बेस हुआ, चाहे फार्मूला रिवीजन हुआ, जिसका सुपर सीरीज आपने स्टार्ट कर दिया। एक सीरीज आपके लिए ले आएंगे जिसमें आपके मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 5 से लेकर 8 तक के, फिर 8 से लेकर 11 चैप्टर तक के। इसी तरीके से 3-3 चैप्टर का पूरा फुल कोर्स रहेगा, जिसको सीरीज के नाम के द्वारा लॉन्च करेंगे। उस सीरीज का नाम आप बताइएगा क्या रखा जाए, मतलब 3 चैप्टरों का पूरा समाकलन रहेगा। जिस तरीके से आप कहा जाए कि निकालते हैं मैथ में समाकलन एक एक पार्ट का, उसी तरीके से वो सीरीज रहेगा। फिजिक्स के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिजिक्स का ही आ रहा है, अब सर की परीक्षा है, अब आइएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 150 किग्रा की एक तोप वाला सवाल है, और कल वाला तो तुमने सेशन लिया होगा तो तुम्हें पता भी चल गया होगा, है कि नहीं। चौथा चैप्टर लास्ट वाला, जिन विद्यार्थियों ने कल का क्लास लिया है तो उन्हें पता चल जाएगा। आशुतोष सिंह जी, ठीक है बच्चा, नाम ले लिया आपका, हाँ लीजिए सर। मैंने भी लाइफ लाइन लिया था स्टूडेंट से, लग रहा है हमें भी लाइफ लाइन लेना पड़ेगा स्टूडेंट के थ्रू। तो जल्दी से सभी लोग इसका एक फार्मूला फटाफट से चैट सेक्शन बता दीजिए कि तोप वाले सवाल में किस फार्मूले से इस सवाल को उड़ाया जाए, है ना। जल्दी से चैट सेक्शन में कमेंट्स के द्वारा बताइए कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चंस के लिए सही साबित होगा। क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे कह लीजिए कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 150, और तोप से 1.5 किग्रा का गोला दागा जाता है, यानी कि कह लीजिए अगर स्मॉल एम रख लिया जाए, है ना, तो ये दे रखा है 1.5 kg। तो
60 मीटर के वेग से निकाला जाता है ना। वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर प्रति सेकेंड, और आपसे पूछा है कि इसके पीछे हटने की, है ना, संवेग वाला नियम में भी, है ना, स्मॉल यू का मान पूछ रखा है। तो एम भी बराबर, एम भी मुझे लग रहा है होगा m1 v1 बराबर, ट्राई करते हैं, मुझे भी नहीं आते, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं फिर स्टूडेंट से लेंगे, है ना, क्योंकि इनसे ले रहे हैं तो इनको बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो 150 × 60 बराबर, है ना, संवेग संरक्षण के नियम से 1.5 × u। तो भाई साहब इसका पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे आ जाएगा, है ना, 15 से 10 बार में कट जाएगा, और 10 का गुणा 60 में करेंगे तो 600, और इसका ले लेंगे तो 6000, यू की वैल्यू 6000 आ रही है। बट एक चीज़ ध्यान देना है, किग्रा में ये है, क्वेश्चन आपका किग्रा में दे रखा है और आंसर आपका मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ये है आपके हिसाब से 1000 से अगर भाग करेंगे तो 6 मीटर, है ना, तो 6 मीटर प्रति सेकेंड मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना। खींच तान के रगड़ के किए हैं, पता नहीं सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप लोग भी आंसर करेंगे कि क्या हो रहा है आपके हिसाब से, और एग्जैक्ट आंसर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा, थोड़ा बहुत टूटी फूटी फार्मूले का यूज करके, है ना मैम। तो क्या है आंसर इसका राइट? और जो विद्यार्थी क्लासेस बीच में छोड़ के जा रहे हैं ना, तब फिर आप कहेंगे कि अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, कैसे तैयारी करें, कुछ टिप्स बताइए। तो ये टिप्स के अंतर्गत ही आती हैं बेटा। टिप्स में जैसे कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना, पीडीएफ नोट्स का रिवीजन करना, साथ ही साथ आप क्वेश्चन का जो सल्यूशन कर रहे हैं, आपका चैप्टर रिवीजन, फार्मूला रिवीजन, साथ में आपका डेली क्लासेस जो मिलती है, ये सारे टिप्स हैं आपके लिए। और शुरू से अंत तक बनने। एक बच्चा लिख रहा है कि मगध से हैं और क्या नाम है, बहुत गरीब हैं, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? गरीब तो बच्चा ज्वाइन आप कर सकते हैं। आप फीस सर बता दीजिए। गरीब हो तो इसीलिए आपको डेली 3 घंटे, है ना, पूरे इंडिया के नहीं पूरे ब्रह्मांड में बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक के लिए डेली आपको लाइव क्लासेस दिया जा रहा है 3-3 घंटे। 2700 से अधिक वीडियो दे चुके हैं आप लोग को मैम और सर लोग, सब लोग मिला के। तो ये आपके सपोर्ट के लिए ही है डियर। लेकिन पेड क्लासेस है, देखो उसके पीछे आपको पता है कि 10-15 लोग की टीम होती है, तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू लेना भी सही है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री नहीं हो सकती हैं। इसलिए पेड क्लासेस बनाया ही गया है कि उसमें थोड़ा सा अमाउंट लेके कुछ ज़्यादा सा आपका प्रॉफिट कराया जाए, है ना। तो उसके लिए आप नहीं कहेंगे कि फ्री में कर दीजिए सर या ऐसा ही, क्योंकि आप बुक खरीदने जाओगे ही, फॉर्म भरोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप सरकार आपको फ्री कर दे कि चलो तुम्हारा फॉर्म फ्री हो जाएगा। 1-1 लाख रुपए बीटेक की फीस लग रही है। आप किसी गांव में सबसे गरीब टीचर से भी पढ़ने जाओगे तो 500 रुपये महीना दोगे, ठीक ठाक है। कहीं चौराहे पर जाके पढ़ लिए तो पॉलिटेक्निक पढ़ने में 4-5 हज़ार लग जाता है, 2-3 महीने तैयारी करोगे तो। आपको तो यहाँ पे कहाँ 5 हज़ार नहीं देना है, 500 देना है, और जितनी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, लिख लो, चेक लिस्ट बना लो, कहीं पे भी किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो बताना। तो वैल्यू हम क्वालिटी में आपको देंगे, थोड़ा सा आप लोग पे करके जो हो सकता है जुड़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं, सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम आप में से क्या आंसर कर रहे हैं। m1 v1 बराबर m2 v2, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर 6 होगा, है ना। तो मैम सही है या गलत? ऑप्शन में जो विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सी ऑप्शन कर रहे हैं, जिसमें आपके जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है, क्या हमसे इस तरीके, कोई इस तरीके का बात नहीं है। सेशन चल रहा है जिसमें आपके द्वारा कमेंट्स कम देखे जा रहे हैं। हाँ, आंसर रिप्लाई कर रहा है बच्चा, चाहे कुछ इस तरीके का एमोजी बना के भेज दे रहा है, सभी का नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। और आपको कल हमने थर्ड टाइप पढ़ाया था ना, थर्ड टाइप जब आपको m1 v1 और m2 u2 दे रखा है, जीरो कब होता है? टक्कर के पश्चात जब वो दोनों क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। याद आ रहा है कंसेप्ट? भूल गया? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मेरा सही है। आइए, तो सर का बस थोड़ा सा गलत है, ये पॉइंट सी वाला जितने विद्यार्थी कर रहे हैं ये सही है। आप मान रख देंगे, m1 के यहाँ 1.5 रख देंगे बिल्कुल। u1 आप निकाल, u1 कितना है? u1 आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। u1 क्यों? क्योंकि u जो है ना यहाँ पे पहले ये m2 के लिए दे रखा है, और इधर m2 कितना है भाई? 150 वाला है ना, 150, और प्लस u2 के यहाँ क्या रखेंगे आप? 60 रख देंगे।
अब इनके साथ मल्टीप्लाई करके जब आप 0 करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। 0 कब होता है? आपको तीनों कंडीशन कल के क्लास में बताए थे, इसीलिए कहा था कि कल की क्लास आपके लिए सरप्राइज होगा, फार्मूले का रिवीजन होगा और उसी रिवीजन पे आपके बेस्ट क्वेश्चन होंगे, आधारित प्रश्न पत्र रहेंगे, और जो कि ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थियों का आ रहा है। अब सॉल्व कर लेंगे बच्चा। 1.5 म्यू हो गया, इधर जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा? 15 गुणे 6 करेंगे तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? तो यहां से कितना आएगा आपका? 1 मिनट, तो कोई नहीं, अभी सी ऑप्शन जितने कर रहे हैं ना सही है। सी ऑप्शन वाले 1.5 इंटू 60 बराबर प्लस हो जाएगा आपका 150 प्लस आपका u1। यहाँ से जब कर लेंगे तो यहाँ से जब आएगा u बराबर निकालेंगे तो 90 इधर जाएगा, माइनस के साथ आप वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, माइनस 90 बटा 150। माइनस क्या दर्शाएगा? माइनस ये दर्शाएगा गोले का विपरीत दिशा। गोले का क्या दर्शाता है? विपरीत दिशा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 के करीब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है ना? बिल्कुल। चैप्टर रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी मिलेगा, सर ने बताया आपको हर एक चीज मिलेगी। अब सर की बारी है भाई, मैथ वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सुइयां आ गई, जो कि सुइयों का क्रम बढ़ रहा है। मैम के लिए एक और सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल है मैम के लिए कि घड़ी के सुइयों को संपाती से पुनः संपाती अथवा विपरीत से पुनः विपरीत होने में समय लगेगा, है ना। जैसे 12 बज रहा है तो 12 बजे क्या होता है, मिनट वाली और घंटे वाली सुई दोनों आपकी एक ही पे होती हैं, तो कितने समय बाद या मिनट बाद ये वापस से एक साथ होंगी। अगर आप 12 घंटे बोलेंगे तो 12 घंटे में मिनट वाली तो आएगी, लेकिन एक घंटे में एक घंटे वाली तो एक पे आ जाएगी, यानी 1 घंटा तो इसका आंसर नहीं होगा। कुछ और हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है ओवरलैप होने में, और आपको डिटेल में इसको पढ़ाए हैं बताए हैं। इसीलिए होता है कि जो पहले पढ़ा है ना वो ज़्यादा सीखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे काफ़ी पहले जुड़ रखे हैं और इन सब सवालों को एक एक सवाल उनके लिए हलवा होगा, ये जान लीजिए। जो नए हैं तो आप वो गलती ना करें कि आने वाले 20 दिन बाद आपको सवाल आए या एग्ज़ाम में जब आए तो आप कहें यार मैं तो नहीं पढ़ा था। उस टाइम तक, एग्ज़ाम टाइम तक आपको ऐसा तैयार रहना है कि आपको ये रहे कि अरे यार मुझे बिना सॉल्व किए ये सवाल आ रहा है, मुझे आंसर याद है इसका। अगर ये वाली फीलिंग आने लगे कि मुझे आंसर भी याद है तो आप काफ़ी समय भी बचाएंगे और बेहतरीन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, ये तय है। चलिए, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे, मुझे पता है। आपका आंसर मैं चेक कर लूँ। हाँ चलिए, मैम ने आंसर दे दिया है 360/11, है ना। चलिए कोई नहीं, लगता है कुछ टाइपिंग का एरर होगा, बट मैम ने, है ना, कोशिश किया है। तो इसमें देखो कुछ स्टूडेंट का अलग अलग आ रहा है आंसर, कुछ स्टूडेंट का अलग अलग आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, है ना। और यहाँ पे जब आपको मैंने पढ़ाया था तो 720 होगा, है ना। यहाँ पे 720 कर लीजिए, पहले वाले ऑप्शन में आप 720 कर लीजिए, है ना। बाकी ठीक है, ऑप्शन बाकी सही है। अब मैम फिर से चेक करेंगे, 720/11 मिनट या फिर 360/11 मिनट या फिर 420/11 मिनट, क्योंकि मिनट में ही होगा ये आपको पता है। तो इसका 2 आंसर आपको मैंने बताया था, दोनों एक ही हैं। तो मैम ने ए के साथ अपना ऑप्शन चेंज कर लिया है। अभी भी मैम के पास एक मौका देते हैं हम लोग कि सही होगा, है ना। तो मैम के लिए, है ना, चलिए मैम को 2 ऑप्शन दे देते हैं बी और सी में, कि बी और सी में कौन सा सही होगा। तो चलिए आप सभी तो मैम के पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, डी, सी और डी हटा देते हैं। आप किसके साथ जा रहे हैं, आप भी आंसर करते रहिए। और पहला ऑप्शन 720 है ना, पहला ऑप्शन 720 है ना। मैम ने तो सब क्या है, मोह माया है। मैम ने बिल्कुल आंसर सही दिया था, और मुझे चूंकि जीतना भी है तो थोड़ा सा तो कुछ पॉइंट रखना पड़ेगा। तो मैम का ऑप्शन ए सही ला दी थी, लेकिन अब गलत हो गया है, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि 60 मिनट में तो नहीं होगा,
है ना, क्योंकि 60 मिनट में 12 बजे से फिर से 12 बजेगा तो ये तो मिनट वाला आपका आ जाएगा, यहाँ पे घंटे वाला थोड़ा 1 पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मिनट वाला भी चेंज करके 1 के पास आने की कोशिश करेगा, तो लगभग 5 मिनट और लग गया। 60 मिनट तो आपका पहले से था, 5 मिनट और लग गया। तो इसका राइट आंसर होता है 65 सही 5/11 मिनट, है ना। इतने मिनट में घड़ी की सुइयाँ अपने आप को ओवरलैप करती हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 720/11 आ जाएगा, है ना। तो मैम ने बिल्कुल सही किया था, आपको जिताने के लिए फिर से मैम ने ऑप्शन को चेंज किया, तो आप लोग जीत चुके हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब याद रहेगा कि 65 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो 65 सही 5/11 मिनट, या फिर इसको सही बटा से बटा में बदलेंगे तो 720/11 मिनट। चलिए मैम एक सवाल आपके तरफ से मुझे देने वाली हैं। और विद्यार्थियों का भी आंसर इसमें सबका सर जी गलत आ रहा था, ठीक है। ये सब भी कंफ्यूज हो गए थे मेरे साथ, उनका भी सी आ रहा था, किसी ने तो सी तक दिया था, एक बच्चे ने डी भी आंसर दे दिया था। बताइए, आप पढ़ रहे हैं डेली तब आप गलत कर रहे हैं ऑप्शन बदल के। हाँ, हमने तो पहले बताया हमें जीतना है ना, आपके सपोर्ट से। तो मैम सही आंसर ला दी, बट मैम आ जाइए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और फिजिक्स का आपके द्वारा सही आंसर आना चाहिए। 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर का मुझे तो चैप्टर भी पता है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और मैथ के क्वेश्चन में आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, किसी का ऑप्शन ए आया था, सर ने जब गलत सही किया तब भी आप ए किए थे, तो पहला क्वेश्चन जो अगला वाला क्वेश्चन हुआ वो आपका भी गलत है। अपना भी एवरेज बनाते चलिएगा आप। हाँ, सनी का आंसर आ रहा है, जिनका जिनका आंसर आ रहा है नाम बोल दे रहे हैं भाई। सनी है, प्रिंस है, धनजी है, संतोष है, मनीष है, अंकित, स्नेहा, भगत। मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अमीषा कुमारी। बच्चा आप न्यू स्टूडेंट है, आपका वेलकम है, सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने का ये है कि आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं आप जाकर वहाँ से रीड करिए, और चैप्टर वाइज अगर रीड करते हैं तो ऐप पर आपको सारी की सारी थ्योरी से लेकर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज, और डेली आपको 11 बजे डेली लाइव क्लासेस मिलेगी फिजिक्स की, मैथ, केमिस्ट्री तीनों का पूरा समाकलन है। सर जी का आंसर आ गया, सर जी का आंसर आ गया, सर जी का आंसर। कितने लोग हैं सर के साथ? सी वाला किए हैं गुरुजी आंसर, ध्यान से, ध्यान से भाई। और आपने फार्मूला पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है कि जब तराजू दे रखा है तो अंडर रूट करके क्या करते हैं, W1 × W2, है ना, शुद्ध तुले का, शुद्ध तुले का माप। जैसे कि सर ने तो हमको गलत करके मतलब ऑप्शन दे के गड़बड़ा दिया था, और इनको तो हम ऑप्शन भी नहीं चेंज किए थे। तो कितना हो गया बच्चा, 6.4 × 10 कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका 64 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसका वर्गमूल है, 8 का। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ना, डी के साथ जाएंगे। गजब, जो शुरू से अंत तक विद्यार्थी बने हैं पूरे, मतलब कहा जाए तो आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर वाइज पहला देखें, दूसरा चैप्टर देखें, तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन देखें, 5वां जहां बल आघूर्ण वाला चैप्टर है आपका, तेराजू, सही तुला क्या होता है, गलत तुला का क्या परिमाप निकालते हैं, फार्मूला रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है। बेहतरीन तैयारी होगी बच्चा आपका रेशमा एकेडमी पर। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर करते हुए चलिएगा जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। अब सर का क्वेश्चन है। बिल्कुल मैम, तो लग रहा है अब आगे चलने लगी, है ना। गलत हो गया, हमें लगा कि कुछ एरर हो रहा है, हालांकि आपसे सपोर्ट लिए होते तो बच गए होते, है ना। फार्मूला ये भी याद था, लेकिन यही है कि सही टाइम पे सही चीज़ें याद हो जाए। एग्ज़ाम में भी आपके साथ वही होता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कुछ चीज़ें भूलने लगती है कि यार इसका फार्मूला क्या होगा। तो ज़्यादातर हमें फार्मूलों पे ध्यान देना है, इसीलिए मैम ने कल आपको फार्मूला रिवीजन का अलग सेशन दिया। देखो आप ये मत सोचा करो कि हम ये चीज़ें पढ़ लिए हैं तो वो एक बार पढ़े, जब 2 बार 3 बार उसी बुक को, उसी फार्मूले को पढ़ेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से पॉलिटेक्निक क्रैक कर लोगे, ठीक है। और एक बार जो बीच में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, लाइक नहीं किए हैं, लाइक अभी कर लें, फटाफट से लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली क्लासेस आपको जा पाएँ, ठीक है ना भाई। चलिए तो मैम के लिए एक और देते हैं। अब मामला देख रहे हैं कि फिर से रिस्की होता जा रहा है ना, चैलेंज बढ़ता जा रहा है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के भी। और क्वेश्चन है
एक घन की सभी भुजा को अगर 100% बढ़ाया जाए, है ना, एक क्यूब है, इसके सभी साइड्स को 100% बढ़ा दिया जाए, है ना, तो क्यूब में क्या है, पहले इसकी साइड्स अगर ए दे रखा है तो सबको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 100% बढ़ाने का मतलब 2a हो गया है, जस्ट 2 गुना। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसके टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंजिंग होगा, यानी पहले कितना था अब कितना है, ये बताना है। चलिए, तो मैम अपना फार्मूला भी आप भी अपना फार्मूला याद करके, ट्रिक याद करके, है ना, आपको मैंने फार्मूले से भी बताया था और ट्रिक से भी बताया था, तो आपकी मर्जी, जो आसान लगे उसी को चिपका दो, आपके ऊपर है। चलिए, तो मैम कोशिश कर रही हैं, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट। चलिए, मैम ने फार्मूला भी लिख दिया 6a², ठीक है, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। चलो, आकाश बहुत अच्छा, बेहतरीन, थार लवर, इंजीनियर श्याम कुशवाहा, चंदन भिलॉक, सिविल, सनीश, सूरज, ऐसराजा, रंजन टेक। सर मैं 2 बार लाइक कर दिया हूँ भाई, 2 बार नहीं करना है, 3 बार। अंशुप्रिया, आंजल, माधव कोचिंग सेंटर, हाँ ठीक है, माधव व्हाट्सअप कर देना। अब बार बार मैसेज ना करो, व्हाट्सअप करके बात भी कर सकते हो, लाइव चैट में ये सब चीज़ें नहीं की जाती है, आपको ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक बार जब आपका मैसेज हो गया भाई, तो आप व्हाट्सअप कर लो, टीम से बात कर सकते हो ना, इसलिए चीज़ें को समझा कीजिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी चीज़ों का। गुरुजी टेलीग्राम का चैट ओपन करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा, तो चलिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर चैट ओपन करवा दीजिए, तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका चैट ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरे, देखो यहाँ पे जैसे आप हज़ारों स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे हो ना, आपको ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी प्राइवेट जोड़ा गया है, तो आप वहाँ पे जुड़े रहेंगे। चलिए, इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, बेसिक से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से इसका अलग सरफेस एरिया निकालना होगा, इसका अलग निकालना होगा, फिर इसका परसेंटेज निकालना होगा। ट्रिक होता है, चाहे आपका वर्ग हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, कोई भी फिगर हो, है ना, अगर आपसे क्षेत्रफल में चेंजिंग पूछे, है ना, प्रतिशत एरिया में चेंजिंग या कि वृद्धि कह लीजिए, तो इसका फार्मूला होता है x + y + xy/100, है ना। तो चूंकि फिगर कैसा है, घन है, और घन में लंबाई और चौड़ाई कुछ भी कह लीजिए बराबर होगा, यानी कि x का मान भी 100% बढ़ेगा और y का मान भी 100% बढ़ेगा, और प्लस 100/100। कभी कभी क्या देता है कि दे देगा आपके फिगर में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, सॉरी xy/100, x + y + xy/100। चलिए फिर से इरेज कर देते हैं। तो फार्मूला आपने बिल्कुल सही लगाया है, x + y + xy/100। तो इसका देखो, x की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, xy/100, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 100 रखा, y की भी 100 रखा, है ना। देखो, जब एरिया बढ़ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि लंबाई बढ़ा देते हैं लेकिन चौड़ाई घटा देते हैं, तो जब बढ़ाया जाएगा तो पॉजिटिव में लेना, जब घटाया जाए तो निगेटिव में लेना। चूँकि इस सवाल में आपने x का और y का दोनों का 100 रख देते हैं, तो ये 100 से 100 कट गया, अब बचा 100 100 और 100, यानी कि इस हिसाब से स्टूडेंट का सही है 300%, है ना। कभी कभी आयत में दे देता है कि इसकी लंबाई 5% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 10% घटाते हैं, तो जब बढ़ाना होगा तो प्लस में लेना, और जब घटाना होगा तो माइनस में लेना, याद रहेगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बिल्कुल स्टूडेंट सही कह रहे थे कि सर सी होगा और सी ही हो जाएगा। तो ट्रिक लिख लेना, याद कर लेना। और इसी तरीके से देखो, ये चीज़ें जो सेशन स्टूडेंट ले रहे हैं ना, ये केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट घूम रहे होंगे, सो रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन एक ऐसी क्लास जो आप सीख रहे हो ना, ये आपको याद रहेगा, ये भूलेगा नहीं। तो चलिए, मैम का एक क्वेश्चन से कोशिश करता हूँ, हो पाता है या नहीं। मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं ना, मैंने संपूर्ण पृष्ठ का लगा दिया था, जो कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a होता है, डायरेक्ट रखा था, a² है ना। नेक्स्ट देखिए, आ चुका है। चलिए, तो अब रहने देते हैं मैम, अभी क्वेश्चन और बाकी है। हाँ। करना चाहते हो बताओ, और क्वेश्चन करना चाहते हो या नहीं, एक बार जरा लाइव चैट में बता दो कि हाँ सर और करना है, क्योंकि आप लोग को 100% देखो गारंटी के साथ बता रहा हूँ,
पिछले बार आपने देखा होगा 30,000 से अधिक स्टूडेंट सरकारी कॉलेज पाए हुए हैं। ऐसा कोई पूरे यूपी बिहार का कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे रेशवा एकेडमी के 10-10, 20-20 बच्चे ना हो। और ये एक दिन की या एक रात की काम नहीं है, इसके लिए स्टूडेंट ने मेहनत किया, यहाँ की आपकी पूरी टीम ने मेहनत किया, तब जाके आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और इसमें सिर्फ 2 ही कोचिंग आपको हेल्प कर सकती हैं सरकारी कॉलेज पाने में। पहली है रेशवा एकेडमी और दूसरी है रेशवा एकेडमी। तो एक ही कोचिंग आपको गारंटी के साथ पास करवाएगी, रेशवा एकेडमी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं है, तो ज्वाइन फास्ट, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, उसे यूज करिए पढ़ाई में। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दे देते हैं कि आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ के जोड़ सकते हैं। और मात्र 499, कुछ नहीं है यार। एक टी शर्ट मान लो होली पे कम खरीदना, ये कर सकते हो, उसकी जगह आपका क्लास ज्वाइन कर लेना। तो ज्वाइन कर लेंगे। और इसके आगे का पार्ट 2 चाहिए या नहीं? देखिए मैम बच्चे क्या कह रहे हैं। और जितने विद्यार्थी जुड़े हैं अब तक सबका चैट ही देख रहे थे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, साथ में दिए गए क्वेश्चन की संख्या में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? क्योंकि जहां तक हमें पता है घड़ी वाले में सबका गलत था, घड़ी वाले में सभी विद्यार्थियों का गलत था, वो तो हमको भी नोट कर लिया। हाँ, पुराने स्टूडेंट सही किए होंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट को सवाल नहीं करवाए गए थे। पुराने वाले जितने स्टूडेंट थे उसको 2 से 3 बार मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था। आज एक बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। मोहित मौर्य जी, आप लेट आए थे, इस वजह से आपका नाम नहीं शो हो रहा था, लेकिन टाइम से आया करिए ताकि आपके क्लास का पूरा बेहतरीन तरीके से। हमें तो बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर मिला, चैप्टर के अनुसार आपको मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मिला, जिसके वजह से आपका जो मोटिवेशन लेवल है, जो आपकी जागृत इच्छा करती कि कैसे पढ़े और पढ़े ताकि हमारे सभी के सभी प्रश्न सही हो, जिसके वजह से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करिए। और हम लोगों का कॉलेज दिलवाना ये नहीं है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करेंगे तो वो जो नाम छपता है ना टॉप 10 विद्यार्थियों का, उसमें आना बड़ी बात है बच्चा। कॉलेज तो सबको मिलेगा, लेकिन होता ना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसने टॉप किया था, तो वो हुनर होना चाहिए आपके अंदर। इसी तरीके से आपको क्लासेस आगे भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे आपने फिजिक्स और क्वेश्चन में कितना सही हुआ आपका, है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर मेरा 15 सही हुआ, 18 सही हुआ या 20 में 20 सही हुआ, तो आपको कमेंट्स करना है। अब इसका टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन में फिजिक्स और मैथ का था। और आप ये बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। एक क्वेश्चन तो हमें पता है जिसमें आप सभी का गलत है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन और आनंदित थी, जिसमें आपका चैप्टर रिवीजन हुआ, फार्मूला रिवीजन हुआ, कंसेप्ट बेस पर आधारित फार्मूला बेस क्वेश्चन थे। क्लियर है ना? तो बच्चा आज के लिए तो सर कुछ कहेंगे? के लिए 3 कमेंट्स करने हैं। पहला कमेंट्स आप बिल्कुल हर एक स्टूडेंट करना, क्योंकि इस वीडियो को मैं बाद में देखूंगा, तभी इसका पार्ट 2 डिसाइड होगा। कमेंट्स करना है आपका रिजल्ट कितना हुआ, कि सर मेरा रिजल्ट इतना आ रहा है। दूसरा कमेंट्स, अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरा कमेंट्स आपको करना है, आपको इसका पार्ट 2 चाहिए क्या, कि सर इसका पार्ट 2 भी लाइए। बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो मैम खुद ही बताएंगे कि हाँ कमेंट्स आ रहा है तो स्टूडेंट के लिए एक क्लास और दिया जाए। उसके अलावा आपको बताना है तीसरे कमेंट्स में हर एक स्टूडेंट मिनिमम तो 3 कमेंट्स आपको करके बताना है। मैक्सिमम आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, दिल गार्डन हुआ, या बिल्कुल समझ में नहीं आया, जो भी आपका फीडबैक है हमारे साथ शेयर करेंगे। चलो, नवीन कह रहा है 18 सही होगा, अंकित कह रहा है 15, श्याम कुशवाहा का 19, विवेक 1 2 3 कह रहा है सर मेरा 15 क्वेश्चन सही है। फिर भी जिन्होंने 15 जाया है ना, देखो पास करने के लिए 60% आपको चाहिए ओवरऑल का, है ना, तो 12 से अधिक जो हैं वो जान लो सरकारी कॉलेज गारंटीड है। इस तरीके से पेपर रहेगा तो ला दोगे। 15 के ऊपर वाले बेहतरीन कॉलेज में जाएंगे, बिल्कुल बेस्ट कॉलेज में, अगर आपने बिना चीटिंग किए किया है तो, है ना। तो मैम वीडियो को एंड करेंगे हम लोग, लेकिन देखो इतनी देर तक क्लासेस दी गई आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्लासेस रही हैं। तो अभी तक जो लाइक नहीं किया है ना, अब एक बार देख लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब किए रहना। 3 लाख की फैमिली इस महीने में करवा देना है आपको। अपने घर में जितने मोबाइल है उनसे करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप फुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने, जैसे विशाल थे, बाकी सुमित्रा, भगत, ये सब बच्चे जो है शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें, इनका
कहा जाए तो सर की तरफ से और हमारे तरफ से धन्यवाद है। और शुरू से जुड़ने का आप ही का फायदा है। शुरू से अगर जुड़ते हैं, पूरा सेशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और डेली जो आप क्लास लेते हैं उन पर आधारित। तो उम्मीद है कि आपको क्लास एकदम बेहतरीन और आनंदित और जोशदार लगी है, जिसके वजह से आपका बूस्टअप हुआ है। जो नॉलेज है आपका, जिसमें आपके कितने प्रश्न सही है विद्यार्थियों ने बताया। और कमेंट बॉक्स में आप जाकर ये जरूर लिखिएगा, पार्ट सेकेंड जो आएगा वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे रहेगा। सर अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैथ और फिजिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर वाइज रहेंगे, और आपके कह सकते हैं मिड वाला चैप्टर रहेगा। अभी ये क्या था, स्टार्टिंग चैप्टर था, अब मिड यानी जो बीच वाले चैप्टर है ना उनसे रहेगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी लाइक करिएगा प्राइज भी बेटा। रहेगा, नेक्स्ट वाले में प्राइज भी रहेगा, है ना। ठीक है, तो अभी तो ये केवल कह लीजिए डेमो था। आपको मजा आया, मैंने आपका रिस्पांस देखा, काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में कह लीजिए जो भी गिफ्ट कह लीजिए, प्राइस कह लीजिए, या जो भी आपके तरफ से कुछ कह रहे हो, रसगुल्ला रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, है ना, वो क्लास में लेकर आएंगे। और जो टीम जीतेगी आपके तरफ से, है ना, उसको वो पूरा उसको पूरा मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो कमेंट्स और लाइक्स जरूर करेंगे। मिलते हैं। और अब की बार के विनर सर ही हुए थे। हाँ, सर विनर थे। एक बार सभी विद्यार्थी क्लैपिंग करिएगा। हाँ, जैसे इमोजी बनाते हैं, अब वहाँ से ताली तो सुनाई नहीं देगी। सभी का क्लैपिंग वाला जो थंबनेल होता है सभी बना के भेजिएगा। और सर को कांग्रेचुलेट करिएगा, उनको बधाई दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले बार हमें जिताना, क्योंकि गिफ्ट है, बिना गिफ्ट के हम खेलते अगले बार मैम को जानबूझ के एक क्वेश्चन में गलत करवा दिया गया था, नहीं तो मैम भी लगभग मामला बराबरी का था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर है, वो भी जीतने के लिए किया गया था। भाई सभी स्टूडेंट के लिए भी कांग्रेचुलेशन जिन्होंने वीडियो को अटेंड किया। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड आप सभी को रेशवा एकेडमी की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है।